अमिताभ पांडे जी, आपको क्या लगा सर, क्या लाइमलाइट कल वैज्ञानिकों से छीन ली गई? जिस तरीके का संबोधन प्रधानमंत्री का और उसके बाद जिस तरीके की सियासी बयानबाजी इस मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद देखने के लिए मिली। देखिए, इसमें बात में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे इंजीनियर्स की, हमारे टेक्नोक्रेट्स की और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालने सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन है और जो पूरे भारतीयों की दुआएं भी साथ में, कोई शक नहीं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज, जो जरूरी चीज जिसको हम भूलते जा रहे हैं कि आखिर हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। और हमको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए हमारे पूर्वजों का, जो हजारों साल का इतिहास है जिनका, और उस पूरे इस यात्रा में हम जहां पहुंचे हैं वो हमारे एक खास, हमारे देश का एक जो विजन है जो डिफाइन हुआ है आजादी के आंदोलन में कि हमारा देश आजाद होकर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हम अपने देश में जनतंत्र लाएंगे, हम देश में एक सेकुलरिज्म लाएंगे, हमारे देश में लिबर्टी होगी। ये जो हमारे मूल्य थे ये मूल्य विज्ञान से निकले हैं जी। और इस वैज्ञानिक, अगर हम समाज को विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा में जो हमने काम किए हैं, हमने जो साइंस पॉलिसीज बनाई हैं, हम कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये जो इस बारे में बात करने की हमको जरूरत है, न कि सिर्फ तुमने क्या किया, हमने क्या किया, मेरी क्रेडिट उसकी, क्रेडिट उसकी। क्योंकि आप खुद वैज्ञानिक हैं और आप समझते हैं कि किसी मिशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। ये जो एक तुलना की गई है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरीके का बयान दिया कि साहब इसरो 89 मिशंस लॉन्च किए हैं, जिनमें से 47 अंतरिक्ष मिशन जो है वो पिछले 9 साल मोदी सरकार के दौरान लॉन्च हुए। सर, ये इस तरीके का कंपैरिजन, क्या आपको लगता है कि ये कंपैरिजन सही है या ये कंपैरिजन किया भी जा सकता है? देखिए, मैं कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, एक सांस्कृतिक कमेंट करना चाहता हूँ, कल्चरल कमेंट जी। जो पीढ़ियां अपने अतीत को भूल जाती हैं, अपने पुरखों के कंट्रीब्यूशन को भूल जाती हैं, वो बहुत आगे नहीं जा पाती हैं। हमारा जो पूरा जो क्रेडिट हमको देना है उनको ड्यू क्रेडिट मिलनी चाहिए जी। इसमें बिल्कुल मुझे नाम लेने में कतई हिचक नहीं है। पंडित नेहरू का जो विजन था सेकुलरिज्म का, आपके साइंटिफिक टेम्पर का, उन्होंने अपने डिस्कवरी इंडिया में पूरे एक पूरे चैप्टर है साइंटिफिक टेम्पर पे, जो हमारे कंट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फिर उसके बाद जो हम जिस हालात में हम थे, जिन हालात में हमारे यहाँ गरीबी में थे, हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, एक बहुत बड़ी भुखमरी से देश निकला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस हालात में भी इतना सब कुछ, मतलब सारी चीजों की अपने अय्याशों की कुर्बानी देते हुए, अपने सारी सुविधाओं को त्यागते हुए हमारे सारे देशवासियों ने अपने एक मन के साथ ये तय किया कि हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम विज्ञान और संस्कृत, विज्ञान और शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। वो जो विजन है कोई एक दिन में नहीं हुआ है, हमारे कई सारे पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत सारी चीजों में हम पीछे गए। लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में पिछड़े भी हैं। इस विजन की हमको जरूरत है कि हमारा देश किन चीजों से आगे बढ़ेगा। सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, अब मैं चलती हूँ सैयद जफर इस्लाम के पास। सरकारें आती हैं, अब मैं चलती हूँ सैयद जफर इस्लाम के पास। ठीक है, और अब मैं चलती हूँ सैयद जफर इस्लाम के पास। तो सैयद जफर इस्लाम साहब, जिस बात का जिक्र अभी वैज्ञानिक कर रहे थे, अमिताभ पांडे जी कर रहे थे कि साहब आप नहीं भूल सकते उस मेहनत को जो पहले की गई है, जिसकी बुनियाद पर ही ये आज की कामयाबी और ये इतिहास लिखा जा रहा है। तो सर, फिर प्रधानमंत्री जो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका नाम, उनको श्रेय आप देंगे यहाँ पर एबीपी न्यूज पर अभी, या नहीं आप कतराएंगे उनका नाम लेने में, नहीं लेंगे उनका नाम? देखिए मैं इस पे बड़े अच्छा जवाब देता हूँ, सुन लीजिएगा बिना टोक टाक के। पहले तो मैं एक बात बता दूं जरा आशुतोष जी को, प्रवक्ता जो है एसपी के, कि जरा इस पे देखिए क्या ये कौन सा ट्वीट है भाई, जरा बताइए इनको। ये जो ट्वीट किया है अखिलेश जी, इसको भी जरा दिखाइए। चांद मुबारक, ये कौन सा ट्वीट है? अब जरा इसके बारे में जवाब पूछ लीजिएगा कि चांद मुबारक का मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं इस पर भी बात करती हूँ जी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का श्रोत दिया जाता है। इसरो को बनाने के लिए एक विजन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उस सब को खारिज किया जा सकता है क्या? उसको दरकिनार किया जा सकता है क्या? यकीनन नहीं किया जा सकता ना। और अगर नहीं किया जा सकता तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों नहीं? अभी आप ही बोलते, सवाल इतना बड़ा, जवाब के लिए 10 सेकंड देती हैं।
आप ही बोलती रहती हैं। भाई जवाब सुन लीजिए, इसको एक बार कोई सवाल समझ लिया, बार बार रिपीट करने से सवाल दूसरा नहीं हो जाता। मैं अब जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देश के हर प्रधानमंत्री के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर का कंट्रीब्यूशन इस देश में रहा है, हर स्पेस में रहा है, हर जगह रहा, और सदन के पटल से कहा है। तो कोई किसी के कंट्रीब्यूशन को खारिज नहीं कर रहा है, ना कोई ऐसी हमारी इच्छा है, ना ऐसी हमारी सोच है। लेकिन इस बात को भी आप कभी दोहराएंगे कि नहीं कि जो हकीकत जो है जमीन पर उसको आप उसका गहराई से मुआयना करेंगे कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसरो मिशन जो है उनके जमाने में शुरू हुआ, इससे कौन झुटला सकता है। लेकिन जो गति देनी चाहिए थी मनमोहन सिंह जी को, जो गति देनी चाहिए थी उस वक्त पहले के प्रधानमंत्रियों को, वो नहीं दिए। अब वाजपेयी जी ने शुरू की थी इस पूरी चीज के लिए। आप देखिए फंड जो एलोकेशन वो कम होगा, तो इस बात को तो भी चर्चा करना चाहिए। आज पूरा देश एकजुट होकर जगह तालियां बजाता है, जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देता है। देश के हर देश के लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रयान एक से मिशन सक्सेसफुल है, और इसके लिए भारत के स्पेस जो इसरो को जितनी बधाई दी जाए कम है। भारत की लीडरशिप को बधाई दी जा रही है। आज आप देखिए वहां पर जो जहां पर प्रधानमंत्री गए सर, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका में, वहां सारे लोग प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। वहां के न्यूज़ सफलता मिली है सर, तो वो चंद्रयान 1 जब गया तब तो फिर प्रधानमंत्री देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। और सर मिशन मंगल 2014 में गया, तो उसकी तैयारियां भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही हुई होंगी, तभी 2014 में जा पाया। खैर, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।